जैसे कि आज का जो बाइबल पाठ लिया गया है वो दो जगह से लिया गया है। पहला हम लोग पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 28 पद से 40 पद को। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय के 12 से 19 पद को। हम सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के वचन को आदर और सम्मान देने के लिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लूका 19 28 से 40 117 पेज नंबर पर है नए नियम के पुस्तक में। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वो उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 12 से 19 पद को पढ़ेंगे। 149 पेज नंबर पर है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरों में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्यक्रम दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने पर आशीष दे। आप सभी अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए जो हमारे जीवन की वास्तविकता को प्रकट करता है कि हम कितने पापी हैं, कितने दुष्ट हैं और हमें आपकी दया की और आपकी कृपा की आवश्यकता है। धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपनी दया को, अपनी कृपा को हमारे जीवन के ऊपर बनाए रखा है, उसको कम नहीं किया। होने दीजिए कि हम आपके अनुग्रह को अपने जीवन में तुच्छ न जानें, आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके और प्रभु जी हम आपके पीछे चल सके जब तक हम इस पृथ्वी पर जीवित हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को हैप्पी पाम संडे। पाम संडे की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। पाम संडे आज पूरी दुनिया पाम संडे मना रही है, लेकिन यदि हमको पता नहीं है कि पाम संडे का मतलब क्या है तो हमको इस पाम संडे को बनाने का कोई भी फायदा या कुछ भी इसका लाभ नहीं है। कई दफ़ा हम पूछते हैं अपने क्लास में, कलीसियाओं में, अपने परिवार में कि क्या आपको पाम संडे के बारे में पता है, क्या आपको ईस्टर के बारे में पता है, क्या आपको गुड फ्राइडे के बारे में पता है। तो बड़ा दुख होता है कि हमें ना तो पाम संडे के बारे में पता है, ना तो हमें गुड फ्राइडे के बारे में पता है और ना ही हमें ईस्टर के बारे में पता है। एक प्रभु के सेवक ने मुझे फ़ोन किया और बोला कि क्या इस रविवार को पाम संडे है। मुझे हंसी आ रहा था। मैंने सोचा कि उनको बोलूं,
आप प्रभु के दास है और आपको पाम संडे ही नहीं मालूम कि इस रविवार को पाम संडे है, तो इससे बड़ी दुखदाई बात कुछ भी नहीं हो सकती। हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, और हमको पता नहीं है कि पाम संडे क्या है, पाम संडे के दिन में क्या हुआ था, गुड फ्राइडे के दिन में क्या हुआ था, ईस्टर के दिन में क्या हुआ था। यह हमारे और आपके परिवारों की हकीकत है, वास्तविकता है। हम अपने आप को मसीही बोलते हैं, हम अपने आप को विश्वासी बोलते हैं, लेकिन हमारे कार्य, हमारे व्यवहार, हमारी यादाश्त, हमारी जो बातें हैं वो इस बात को कतई नहीं दिखाती है कि हम वास्तव में क्या है, विश्वासी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज दुनिया भर के विश्वासी यरूशलेम में यीशु मसीह के विजय के प्रवेश का जश्न मना रहे हैं, जिसे हम आम तौर पर पाम संडे कहते हैं। क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, आज से 2000 वर्ष पहले जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया, तो भीड़ ने रास्ते में, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में खजूर की डालियों को फैला करके और अपने कपड़े मार्ग में बिछा करके प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। उस समय यरूशलेम में एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी, क्योंकि जितने भी यहूदी लोग थे पूरे विश्व से फसह के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे। और इतिहासकारों के अनुसार लगभग 2.25 लाख लोगों की भीड़ यरूशलेम में इकट्ठी थी और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। वे जानते थे इस बात को अपने मनों में, हृदय में, कि प्रभु यीशु मसीह मसाया है, प्रभु यीशु मसीह अभिषिक्त व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपने राज्य को स्थापित करने के लिए भेजा है। लेकिन वही भीड़ जो प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहती थी, जिसने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया, अपने कपड़ों तक मार्ग में बिछा दिए, वही भीड़ अगले सप्ताह प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हो गई। जिस भीड़ ने उसका स्वागत किया था, उसी भीड़ ने मांग करी कि उसको क्रूस पर क्या कर दिया जाए, चढ़ा दिया जाए। कभी कभी हमारे और आपके जीवन में भी ऐसा ही है, ऐसा ही हमारे और आपके जीवन में भी होता है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुन लेता है, या प्रभु यीशु मसीह जब हमारी प्रार्थनाओं को जवाब दे देता है, या जब हमारी प्रार्थनाओं के अनुसार कार्य हो जाता है, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा है, परमेश्वर हमारे लिए अच्छा है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए अच्छा है। लेकिन जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, तब परमेश्वर हमारे लिए क्या है, अच्छा नहीं है। ऐसे इस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से कोई फायदा नहीं है। तो हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। हम प्रभु यीशु मसीह को इस नजरिए से, इस दृष्टिकोण से देखते हैं। मानवीय इतिहास की जो सबसे बड़ी घटना है वह है प्रभु यीशु मसीह का जन्म, वह है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु, और वह है प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। मानवीय इतिहास में ना तो इससे महत्वपूर्ण घटना कभी घटी है और ना कभी घट सकती है। लेकिन फिर भी हम जो मसीही लोग हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, इस घटना का अध्ययन नहीं करते हैं, इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, इसके बारे में हम बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। हम पिक्चरों के बारे में बातचीत करना पसंद करते हैं, आईपीएल के बारे में बातचीत करना पसंद करते हैं, क्रिकेट मैच के बारे में बातचीत करना पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में बातचीत करना पसंद करते हैं। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में हम बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हमको उसके बारे में मालूम ही नहीं है, हमने कभी जानने का ही प्रयास नहीं किया, इसीलिए हमको उसके बारे में मालूम नहीं है। यीशु मसीह लिखा हुआ है, गधे के बच्चे पर सवार होकर के यरूशलेम में प्रवेश किया, और ये बात प्रभु यीशु मसीह के जीवन में नम्रता को क्या करती है, दिखाती है। बाइबल बताती है कि शिष्यों की भीड़ भी, जो शिष्य लोग थे वो भी भीड़ के साथ आनंद से ऊंचे स्वर से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। लिखा हुआ है, वो कहने लगे, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। यहां तक कि वे लोग जो उस स्वागत करने वाली भीड़ का हिस्सा नहीं थे, वे भी आने वाले कुछ दिनों तक प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को सुनते रहे बड़े गंभीरता से। लेकिन यरूशलेम में सब ने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत नहीं किया था। मत्ती 21 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है कि सारे नगर में हलचल मच गई और पूछा गया, यह कौन है, हु इज जीसस, इस प्रश्न को पूछा गया। और लिखा हुआ है कि जल्द ही लोग यीशु मसीह के क्या हो गए, खिलाफ हो गए। यीशु मसीह की मृत्यु की उन्होंने क्या करी, मांग करी। वे ही लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया था, वे ही लोग जो प्रभु यीशु मसीह को संसारिक राजा बनाना चाहते थे, जब प्रभु यीशु मसीह ने संसारिक राजा बनने से इनकार कर दिया, वे लोग प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ हो गए। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर संसारिक राज्य को स्थापित करने नहीं आया था,
प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदयों को बदलने आया था, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलने आया था अपनी मृत्यु के द्वारा से, अपने पुनरुत्थान के द्वारा से। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। मेरा राज्य यदि इस संसार का होता तो मेरे सेवक मेरे साथ होते, मेरी सहायता और मदद करने के लिए। इस प्रश्न के ऊपर विचार करें, यदि आप और हम पहली शताब्दी में होते तो हम और आप कहां होते? क्या हम उस भीड़ के साथ होते जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया, होसन्ना के नारे लगाए, जिसका मतलब होता है सेव अस नाउ, हमें अभी बचा? या हम शिष्यों के साथ होते जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए नारे लगाए? चाहे हम शिष्यों के साथ होते या हम भीड़ के साथ होते, हमारा और आपका जीवन वैसा ही होता है। हमारा और आपका जीवन शिष्यों से फर्क नहीं है, हमारा और आपका जीवन भीड़ से फर्क नहीं है। हम और आप भी पापी हैं, वे लोग भी पापी थे, हमारा और आपका जीवन भी पापी है। हमने और आपने भी परमेश्वर के विरुद्ध में क्या किया है? विद्रोह किया है। हम इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगे कि यीशु कौन है? यीशु कौन है? मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूं। विद्यार्थियों को हम दुखी कर देते हैं, विद्यार्थियों को हम शर्मिंदा कर देते हैं। हो सकता है कि विद्यार्थी इसलिए नहीं बोल पाते होंगे क्योंकि वो यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन वो मन में गुस्सा जरूर होते होंगे जब हम पूछते हैं और जब हम उनकी निंदा करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं यीशु कौन है, तो मुझे लगता है कि 100 में से 90 लोग नहीं बता पाएंगे कि यीशु कौन है। 90 लोग नहीं, सही परिभाषा हम नहीं दे पाएंगे कि यीशु कौन है, क्योंकि हमने यीशु को जाना ही नहीं, यीशु को हमने समझा ही नहीं। हम बैठे तो रहते हैं चर्च में, लेकिन हम हंसते रहते हैं, हमारा ध्यान कहीं और रहता है। कई लोग तो मोबाइल फोन पर व्यस्त रहते हैं, चर्च में बैठे हुए हैं लेकिन हम हंसते रहते हैं, बात करते रहते हैं, नींद आती है हमको, मोबाइल फोन में व्यस्त है। क्यों? क्योंकि हमने यीशु के बारे में जानने का प्रयास नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया। वही 3 घंटे की यदि पिक्चर लगा दूं तो 3 घंटे में ना तो आप हंसेंगे, ना तो मोबाइल फोन देखेंगे, ना तो कुछ भी करेंगे, सीधा आपका ध्यान स्क्रीन पर रहेगा। क्यों? क्योंकि वह आपको क्या करता है? आनंद प्रदान करता है। ये यीशु कौन है? खजूर रविवार पवित्र सप्ताह की शुरुआत है, यानी कि ये सप्ताह है, ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन का अंतिम सप्ताह था। किस दिन प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में प्रवेश किया था? कलवरी के क्रूस के ऊपर अपने प्राण को देने के लिए। यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के जीवन का जो अंतिम सप्ताह था, उसका ये पहला दिन था। इसको आज के दिन को खजूर का रविवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब यीशु मसीह ने बैतफगे से यरूशलेम तक की सड़क की यात्रा करी थी, तब लोगों ने या भीड़ ने उसका सम्मान करने के लिए मार्ग में खजूर की डालियों को बिछाया और अपने कपड़ों को क्या कर बिछाकर उसका स्वागत किया। जो यहूदी लोग थे जो उस समय यरूशलेम में उपस्थित थे, वे फसह का पर्व मना रहे थे। फसह का पर्व यहूदी कैलेंडर के अनुसार निसान महीने में आयोजित किया जाता था, जो आमतौर पर हमारे कैलेंडर के अनुसार अप्रैल का महीना होता है। तो यहूदियों के लिए फसह का पर्व मनाना उद्धार का उत्सव मनाने के बराबर था, क्योंकि फसह का पर्व यहूदियों ने सबसे पहली बार उस समय मनाया जब परमेश्वर ने उनको मिस्र की गुलामी से क्या किया था? छुटकारा दिया था। और परमेश्वर ने वायदा किया था कि वह उनको पवित्र भूमि पर और प्रतिज्ञा की भूमि पर क्या कर जाएगा? ले जाएगा। परमेश्वर ने आज्ञा दिया था अपने लोगों को कि वो जहां कहीं भी रहे मूसा की व्यवस्था के अनुसार फसह का पर्व मनाए। और इसीलिए यहूदी लोग हर यहूदी फसह को पर्व मनाने के लिए अपने गांव से, अपने देश से यरूशलेम की यात्रा करना पसंद करता था। उसी यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करने जा रहा था, जहां सब कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जब हम यूहन्ना 12 अध्याय को देखते हैं तो हम वहां पर यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में 3 अलग अलग दृष्टिकोण को देखते हैं और उसके ऊपर हम विचार करेंगे। सबसे पहला है, भीड़ ने यीशु को किस रूप में देखा। वहां पर जो भीड़ थी जिसने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया, उस भीड़ ने यीशु को किस रूप में देखा। दूसरी बात, जो फरीसी लोग थे, धार्मिक अगुवे थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखा। और तीसरी बात, पवित्र शास्त्र ने या परमेश्वर के वचन ने प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखा।
और जब हम इन तीनों के ऊपर विचार कर लेंगे तो जो चौथा और अंतिम प्रश्न है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये है, हम और आप प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखते हैं। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, विचार करेंगे। सबसे पहली बात, भीड़ ने यीशु को किस रूप में देखा? तो इसका उत्तर है, भीड़ ने यीशु को सांसारिक राजा के रूप में देखा। भीड़ ने यीशु को किस रूप में देखा? सांसारिक राजा के रूप में देखा। यहूदी लोग यहूदियों का राजा चाहते थे। यरूशलेम जो शहर था वो राजा दाऊद और राजा सुलेमान का शहर था, लेकिन ये जो शहर था ये रोमी साम्राज्य के अधीन था। और यहूदी लोग जो थे वो उस समय काल में रोमी साम्राज्य के अधीन थे। यहूदियों का अपना कोई राजा नहीं था, यहूदियों का अपना कोई अगुवा नहीं था। इसीलिए उन्होंने यीशु मसीह को राजा बनाने का क्या किया, प्रयास किया, और उन्होंने यीशु मसीह का स्वागत एक राजा के रूप में किया। और इसी कारण से वो होशन्ना के नारे लगा रहे थे, जिसका इब्रानी भाषा में मतलब है सेव अस नाउ, हमें अभी बचा। और जब ये बोल रहे थे हमें अभी बचा, तो ये भजन संहिता 118 अध्याय के 26 पद का हवाला दे रहे थे, जहां पर यीशु मसीह को मसाया की उपाधि दी गई है। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, इज़राइल का राजा धन्य है। खजूर रविवार को, यानी कि पाम संडे के दिन लोग गए सड़क पर, प्रभु यीशु मसीह से उन्होंने मिला, सड़क पर प्रभु यीशु मसीह से मिले, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था कि इसने लाजर को मृतकों में से क्या कर दिया था, जी उठाया था। भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में देखा। भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखा कि इसने तो लाजर को जिंदा कर दिया था। भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखा, इसने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिलाया था। भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखा, यह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, गूंगों को बोलने की शक्ति देता है, बहरों को सुनने की शक्ति क्या करता है, प्रदान करता है। भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के मेमने के रूप में नहीं देखा, जो जगत के पापों को क्या करता है, उठा ले आता है। क्यों? क्योंकि पाप ने उनकी आंखों को क्या कर दिया था, अंधी कर दिया था। वे वास्तविक यीशु को पहचान नहीं पाए। बाइबल ये नहीं बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई नहीं देता है, प्रभु यीशु मसीह आवश्यकताओं या जरूरतों को पूरा नहीं करता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह करता है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का प्राथमिक कार्य नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का प्राथमिक कार्य था हमको और आपको हमारे पापों से छुटकारा दिलाना। लेकिन भीड़ क्या चाहती थी? भीड़ चाहती थी कि रोमी साम्राज्य की गुलामी से या रोमी साम्राज्य की अधीनता से उनको क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उनका सांसारिक राजा बनने से इनकार कर दिया, उसी भीड़ ने शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को कहां चढ़ा दिया? क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया, क्योंकि पाप ने उनकी आंखों को अंधी कर दिया था। वे वास्तविक यीशु को नहीं देख पाए थे। वे अपने शरीर की अभिलाषाओं को, अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाह रहे थे। जब उनको पता चल गया कि यीशु मसीह उनकी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा नहीं करेगा, तो वो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध हो गए। हम और आप भी ऐसा ही करते हैं। जब हमको और आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, हमारे इच्छाओं के अनुसार प्रभु यीशु मसीह कार्य नहीं कर रहा है, जब चीजें या जो बातें हैं हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं होती है, हम बदल जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी शारीरिक इच्छाएं पूरी हो। हम चाहते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे हिसाब से काम करे। उनके शरीर ने उनको अंधा बना दिया था। कई बार हमारे और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। जब यीशु मसीह हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, हम यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या कर देते हैं? अस्वीकार कर देते हैं। जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, हम यीशु मसीह पर क्रोधित हो जाते हैं। जब यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता है, तब हम यीशु मसीह से नाराज हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह हमेशा आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हैं।
यीशु मसीह हमेशा आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हैं, परंतु वह हमेशा आपको वो देगा जिसकी आपको आवश्यकता है। जिसकी आपको आवश्यकता है वो प्रभु यीशु मसीह आपको देगा, जो आप चाहते हैं वो नहीं देगा। इसीलिए कई दफा हम और आप प्रभु यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हम जो चाहते हैं वो हमको मिल नहीं पाता, जबकि परमेश्वर हमको वो देना चाहता है जिसकी हमको आवश्यकता है। हमको सबसे बड़ी आवश्यकता किस चीज की है? पापों से छुटकारे की आवश्यकता है, अंधकार से ज्योति में आने की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह को पहचानने की आवश्यकता है, उद्धारकर्ता के रूप में उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता सांसारिक आवश्यकता है। इसी कारण से हम अपने जीवन में क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं। सैकड़ों कारण है कि लोग या भीड़ या संसार प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है। हमको और आपको अपने आप से प्रश्न पूछना इस पाम संडे के दिन कि मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं? मैं क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं? मैं क्यों चर्च में आता हूं? क्यों मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूं? मैं क्यों गाना गाता हूं? जब तक आप इन प्रश्नों के जवाब को प्राप्त नहीं करेंगे, आप सचमुच में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करेंगे, सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। क्या मैं अपने शरीर की इच्छाओं को पूरा करना चाहता हूं? क्या करना चाहता हूं? यदि आप यीशु मसीह को पाकर भी संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो फिर आपको दुनिया की कोई भी चीज संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती। यदि यीशु मसीह आपके पास आ गया है सचमुच में, तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। यदि यीशु मसीह है और आप फिर भी संतुष्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह नहीं है। आपको लग रहा है कि आप वचन को पढ़ते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आपके घर में संगति होती है, आपके घर में आराधना होती है, आप कलीसिया में आते हैं, आप प्रार्थना सभा में आते हैं, आपको लगता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। लेकिन हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने संतुष्टि को प्राप्त करना नहीं सीखा। यदि यीशु मसीह आपके जीवन में है, आपका जीवन संतुष्ट होगा। यदि आप संतुष्ट व्यक्ति नहीं है, तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है। दूसरी बात, फरीसियों ने यीशु को उसकी महिमा व प्रसिद्धि छीनने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। फरीसियों ने यीशु को उनकी महिमा व प्रसिद्धि छीनने वाले व्यक्ति के रूप में देखा। फरीसी लोग हमेशा प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते थे, हमेशा, क्योंकि उनको लगा प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन के लिए क्या है? खतरा है। क्योंकि फरीसी लोग जिस आनंद को ले रहे थे अपने जीवन में और जिस प्यार को वो लोगों से प्राप्त करते थे, अब वो उनसे छिन गया था, उनसे दूर चला गया था। क्योंकि भीड़ किसके पीछे हो ली थी? प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली थी। लोग प्रभु यीशु मसीह के कार्य पर आश्चर्य कर रहे थे, लेकिन फिर भीड़ भी क्या हो गई? प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध हो गई। भीड़ भी प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध हो गई, फरीसी लोग भी प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध हो गए। इवन पिलातुस भी जान गया था कि जो फरीसी लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह से डाह करते हैं। मत्ती 17 अध्याय के 18 पद में कि लोगों ने उसे क्या किया है? डाह से पकड़वाया है। पाप ने भीड़ की आंखों को अंधी कर दिया था, फरीसियों की आंखों को अंधी कर दिया था। इसी कारण से फरीसी लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही थी और फरीसी लोग क्या थे? प्रभु यीशु मसीह की प्रसिद्धि से क्या हो रहे थे? चिढ़ रहे थे। उनको लग रहा था कि ये भीड़ जो हमारे पीछे चला करती थी, ये तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो ली, ये तो प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण कर रही है। यदि ऐसा ही होते रहेगा तो फिर हमारे पीछे तो कोई भी नहीं चलेगा। तो जो फरीसी लोग थे, ना सिर्फ उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से घृणा किया, लेकिन वो अपने अनुयायियों से भी वो क्या करने लगे? घृणा करने लगे। हम और आप भी होते हैं, हम और आप भी प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फरीसी ही प्रभु यीशु मसीह से घृणा करते हैं।
हम और आप भी प्रभु यीशु मसीह के लोगों से क्या करते हैं? घृणा करते हैं। यह हमारे समाज की वास्तविकता है, हमारे कलीसिया की वास्तविकता है, यह हमारे परिवारों की भी वास्तविकता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर बैठा हुआ है ये बोल नहीं सकता, ये इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो अपने मन में घृणा नहीं करता है। यदि वो बोल रहा है तो वो सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति है। हम भी घृणा करते हैं, आप भी घृणा करते हैं। इवन परिवार में हम आपस में एक दूसरे से घृणा करते हैं। परिवार में हमारी पटरी नहीं खाती है, परिवार में हमारी बनती नहीं है, कलीसिया में हमारी नहीं बनती है, प्रभु यीशु मसीह से भी हमारी नहीं बनती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने फरीसियों भीड़ को इस बात को सिखाया कि उनके जीवन की वास्तविक समस्या क्या है। सुसमाचार जो है हमारी अंधी आंखों को खोलता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को समझ सके, प्रभु यीशु मसीह को समझ सके, उसके उद्धार को हम क्या कर सके? समझ सके। फरीसी लोग सांसारिक लाभ को चाहते थे, फरीसी लोग प्रसिद्धि को चाहते थे, फरीसी लोग चाहते थे कि लोग उनका अनुकरण करें। हमारे और आपके जीवन की भी वास्तविकता ऐसी है। हम चाहते हैं कि लोग हमें एक प्रसिद्ध व्यक्ति के रूप में जानें, हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, हम चाहते हैं कि लोग हमारे पीछे चलें। हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की तारीफ नहीं करना चाहते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्गों पर नहीं चलना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि लोग हमारी बड़ाई करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, लोग हमारे पीछे चले। हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि लोग हमारे पीछे चले। हमें भी उन लोगों को उत्साहित करना है कि वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्या करें? चले। तीसरी बात, पवित्र शास्त्र यीशु को इस रूप में देखता है कि वो मसीह प्रभु है, वो मसीह प्रभु है। जैसा कि आपको बताया गया, यीशु ही मसीहा है, इज़राइल का अभिषिक्त जन है, वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। भीड़ जो थी परमेश्वर की तारीफ करने में बहुत अच्छी थी। जैसा हम और आप होते हैं, हम और आप तारीफ करने में बड़े माहिर। जैसे कि हिंदी में कहावत है, चने की झाड़ पर चढ़ाना। ठीक है, किसी व्यक्ति को चढ़ाना है तो हम अच्छे से बोलते हैं, अरे आप तो बहुत बढ़िया गाना गाते हैं, आप तो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, आपको तो कंप्यूटर बहुत अच्छा मालूम है, आपके जैसा तो कोई व्यक्ति ही नहीं है। व्यक्ति क्या होता है? गदगद हो जाता है, घमंड से वो भर जाता है। ठीक है, फिर उससे आप जो काम कराना चाहे वो सब काम करा लेंगे। ठीक है, पैसे चाहिए तो पैसे भी दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी क्या कर दी है? झूठी तारीफ कर दी। उसको लग रहा कि मेरी तारीफ सही में कर। भीड़ भी ऐसे ही थी, भीड़ यीशु मसीह की तारीफ करने में बड़ी अच्छी थी, लेकिन उनके हृदय अच्छे नहीं थे। ठीक वैसा ही हमारे और आपके साथ भी। संडे को तो हम आ जाते हैं परमेश्वर के वचन, गाना भी गा लेते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी बोलते हैं, वचन भी पढ़ लेते हैं, सब कुछ बोल लेते हैं, लेकिन हमारे हृदय सही नहीं होते हैं। हमारे हृदय मालूम किसके समान है? चुना फिरी हुई कब्र के समान है, जो बाहर से तो बड़ी खूबसूरत दिखती है, लेकिन अंदर सड़ाहट और करवाहट भरी हुई है। ये हमारे और आपके जीवन की क्या है? वास्तविकता है। शास्त्रियों की जीवन की वास्तविकता थी, फरीसियों के जीवन की वास्तविकता थी, उस भीड़ की वास्तविकता थी जो प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे। कैसे मैं बोल रहा हूं, कैसे परमेश्वर का वचन बोल रहा हूं कि उनके हृदय सही नहीं थे? क्योंकि उसी भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को शुक्रवार को क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर चढ़ा दिया। कौन? जो अपने मुंह से होसन्ना के नारे लगा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे, कपड़े तक मार्ग में बिछा दिए, अपने कपड़े, खजूर की डालियां बिछा दी। ठीक है, होसन्ना के सारे नारे लगाते रहे, मालूम नहीं कितने समय तक नारे लगा रहे थे। लेकिन क्या हुआ? 4 दिन के बाद, ठीक है, हिंदी में बोलता 4 दिन की चांदनी और अंधेरी रात, वही है। 4 दिन के बाद क्या कर दिया उन्होंने? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहां भेजा? यरूशलेम में भेजा, गधे की सवारी करने के लिए। ये उस भविष्यवाणी की पूर्ति है जो जकरिया 9 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, हे सियोन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया होगा, वह दीन और गधे पर वरन गधे की बच्ची पर चढ़ा हुआ आएगा। पवित्र शास्त्र हमको बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी को अपने जीवन में, बहुत सारी भविष्यवाणी को अपने जीवन में घटित होता हुआ नहीं देख पाए, लेकिन जब यीशु मसीह महिमा से भरे हुए स्वर्ग में उठा लिया गया, तब उन्होंने इस बात को समझा कि यह प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी जो पूरी हुई थी।
जितनी भी भविष्यवाणियां परमेश्वर के वचन में लिखी हुई है, उनमें से एक भविष्यवाणी यह भी थी कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करेगा, गधे के बच्चे पर क्या होगा? सवार होगा। मूसा के समय में फसह के मेमने और फसह के मेमने के लहू ने इजरायलियों को मिस्र वासियों के बंधन से क्या किया? छुटकारा दिलाया। फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के बलिदान में विश्वास रखते हैं, तब हम जो पाप के गुलाम हैं, हम उससे स्वतंत्र हो जाते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से जो वायदा किया हुआ देश है, प्रतिज्ञा किया हुआ देश है, यानी जो स्वर्गीय देश है, उसमें हम क्या करने पाते हैं? प्रवेश करने पाते हैं। लोगों के पापों ने, फरीसियों के पापों ने यीशु को परमेश्वर के मेमने के रूप में देखने की क्या किया? अनुमति प्रदान नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह लोगों की आंखों को खोलने के लिए आया, उनके पापों से आजाद करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके पापों को, हमारे और आपकी आंखों को खोलने के लिए भी इस पृथ्वी पर आए। अंतिम प्रश्न, हम और आप प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखते हैं? हमने भीड़ के बारे में देखा कि भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखा? भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को संसारिक राजा के रूप में देखा। फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखा? फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह को इस रूप में देखा कि प्रभु यीशु मसीह तो उनकी प्रसिद्धि को क्या कर रहा है? छीन रहा है, उनकी लोकप्रियता को छीन रहा है। पवित्र शास्त्र ने प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखा? पवित्र शास्त्र ने प्रभु यीशु मसीह को इस रूप में देखा कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? मसीहा। हम और आप प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखते हैं? यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप आत्मिक उत्तर दें, ठीक है? आत्मिक उत्तर क्या होगा? कि प्रभु यीशु मसीह तो हमारा उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला है, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करने वाला है। लेकिन वास्तविकता ये है कि प्रभु यीशु, हम ये तो उत्तर नहीं देंगे, लेकिन ये बात हमारे जीवन में छिपी हुई। हम और आप प्रभु यीशु मसीह को, या संसार या भीड़ प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में देखती है? सबसे पहले तो चंगा करने वाले के रूप में देखती है। आज आधी दुनिया या आधी सी ज्यादा दुनिया प्रभु यीशु मसीह को चंगा करने वाले के रूप में देखती है। आधी दुनिया बीमार है, 75% लोग दुनिया में बीमार हैं और सबको चंगाई चाहिए। चाहे कोई भी चंगाई दे दे, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह चंगाई क्यों ना दे दे, किसी ना रीति से उनको चंगाई चाहिए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को भी लोग किस रूप में देखते हैं? चंगा करने वाले के रूप में देखते हैं। और हमने भी लोगों को यही सिखा दिया है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, आपकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरी वाइफ को 2 महीने से डॉक्टर ने मना किया बोलने के लिए, वो सोच रही है जल्दी से बीमारी ठीक हो जाए। मैं उनको बार बार समझा रहा हूं कि प्रभु अपने समय अनुसार में ही ठीक करेगा। आप चाहे कितना भी सोच लो, परमेश्वर को जब ठीक करना होगा तभी ठीक करेगा, आपके हिसाब से ठीक नहीं करेगा। पौलुस के शरीर में कांटा चुभाया गया, 3 बार पौलुस ने प्रार्थना किया। पौलुस ने तो मिशनरी यात्रा किया था, ठीक है, पौलुस ने कितनी सारी कलीसियाओं की स्थापना करी, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या उत्तर दिया मालूम? मेरा अनुग्रह तेरे लिए क्या है? काफी। परमेश्वर ने उसके शरीर से कांटा नहीं निकाला। हम और आप क्या सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर? अलादीन का चिराग है, घुमाया, जीन निकला और प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह चंगा करने का? नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह नहीं। बाइबल का प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रभु यीशु मसीह नहीं। आपके लिए हो सकता है प्रभु यीशु मसीह, दुनिया के लिए हो सकता है, लेकिन बाइबल का प्रभु यीशु मसीह ऐसा परमेश्वर नहीं है। हाँ, वो बीमारियों को ठीक करता है, चंगा करता है, लेकिन अपने समय अनुसार। अभी मैंने आपको बताया ना कि परमेश्वर आपको वो नहीं देगा जो आप चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको वो देगा जिसकी आपको आवश्यकता। यदि आप परमेश्वर चाहता है कि आपको चंगाई मिले, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। यदि परमेश्वर चाहता है कि आपकी आवश्यकताएं पूरी हो, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर वैसा परमेश्वर है, जब वो चंगाई दे रहा है तब भी परमेश्वर है, जब चंगाई नहीं दे रहा तब भी परमेश्वर है, जब हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है तब भी हमारा परमेश्वर है, जब वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा है तब भी वो हमारा परमेश्वर है। ये है बाइबल का परमेश्वर। हम क्या सोचते हैं कि जब वो हमारी सारी प्रार्थनाओं को सुन लेगा तभी वो हमारा परमेश्वर है। हम और आप प्रभु यीशु मसीह को चंगा करने वाले के रूप में देखते हैं। हम और आप प्रभु यीशु मसीह को आवश्यकताओं को पूरा करने वाले के रूप में देखते हैं। हम और आप प्रभु यीशु मसीह को
इस रूप में देखते हैं कि वो हमारी सारी समस्याओं से हमको क्या कर देगा, छुटकारा प्रदान कर देगा। लेकिन वचन हमको बताता है कि हमको प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले किस रूप में देखना है। जिस रूप में हमको प्रभु यीशु मसीह को सबसे पहले देखना है, उस रूप में हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखते हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह चंगा नहीं करता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करता है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो हमको ये देखना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी अंधी आंखों को खोलता है, हमको हमारे पापों से छुटकारा प्रदान करता है, हमको अंधकार की शक्तियों से आजाद करता है। यदि हमको प्रभु यीशु मसीह को देखना ही है तो इस रूप में हमको देखना है कि वो हमारे लिए कलवरी के क्रूस पर क्या हो गया, बलिदान हो गया, हमारे लिए स्वर्ग की महिमा को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आ गया, हमको परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां बनाने के लिए इस पृथ्वी पर आ गया, हमें अनंत जीवन देने के लिए वो इस पृथ्वी पर आ गया। अंत में पाम संडे क्या है? खजूर रविवार वह दिन है जब हमारे उद्धारकर्ता ने, संसार के उद्धारकर्ता ने नम्रता पूर्वक, दीनता पूर्वक हमारी आत्माओं के लिए आत्मिक युद्ध करने के लिए यरूशलेम में विजय प्रवेश किया। हाँ, वो राजा था, राजा है और राजा रहेगा। हमारा राजा युद्ध करने आया था, लेकिन वो हमारे पापी हृदयों से, हमारे पापी हृदयों को मुक्त करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया था। वो सवारी, वो गधे की सवारी कर रहा था, राजा के रूप में ही सवारी कर रहा था, लेकिन वो एक आत्मिक युद्ध को लड़ने के लिए वो गधे के ऊपर क्या हुआ था, सवार हुआ था। परमेश्वर का मेमना फसा के लिए बलिदान होने के लिए नगर में सवारी करता हुआ क्या हुआ, प्रवेश किया। निष्कलंक बलिदान था, लेकिन पाप ने लोगों को परमेश्वर की महिमा को देखने से क्या कर दिया, वंचित कर दिया। ऐसा ही हमारे और आपके साथ भी होता है। जब हम पाप करते हैं, हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखने से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। उस दिन तलवार लोगों ने उठाया था, युद्ध के लिए तलवार लोगों ने उठाया था। प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए लोगों ने तलवार को उठाया था। प्रभु यीशु मसीह के हाथ में तलवार नहीं थी, लेकिन तलवार का निशाना तो कौन बन गया, स्वयं प्रभु यीशु मसीह बन गया। ठीक है, बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि लोगों ने तलवार उठाया प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से विजय को प्राप्त करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह राजा था, प्रभु यीशु मसीह गधे पर सवार भी हुआ, प्रभु यीशु मसीह युद्ध करने के लिए भी जा रहा था, लेकिन लोगों ने गलत समझा। लेकिन जब लोगों ने गलत समझा, तब लोगों ने उसी तलवार को किसके विरुद्ध उठा दिया, प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध क्या कर दिया, उठा दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस तलवार को भी अपने ऊपर क्या कर लिया, ले लिया। वो हमें रास्ता दिखाने के लिए आया था, हमें मार्ग दिखाने के लिए आया था। वो गधे वो हमको इस बात को दिखाना चाहता था कि वो हमसे कितना प्रेम रखता है। वो सिर्फ दिखाने के लिए और सिर्फ बताने के लिए कि वो हमसे कितना प्रेम रखता है, वो गधे पर क्या हुआ, सवार। वो हमारे और आपके लिए आत्मिक युद्ध करने के लिए, कलवरी के क्रूस पर बलिदान होने के लिए, हमारी अंधी आंखों को खोलने के लिए, ताकि हम यीशु मसीह को देख सके, यीशु मसीह को पहचान सके, मसीहा के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर सके, अभिषिक्त राजा के रूप में इसको स्वीकार कर सके। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में क्या किया था, प्रवेश किया था। अंत में इस प्रश्न के साथ समाप्त करेंगे, यीशु कौन? यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं जानते हैं तो आज जानना शुरू करें कि यीशु कौन है। और दूसरा प्रश्न, आप यीशु को किस रूप में देखते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में या संसारिक अभिलाषाओं या आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले के रूप में? परमेश्वर हम सबको अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपका समय के लिए। हम धन्यवाद करते हैं कि हम आपको जान सके कि यीशु कौन है। यीशु चंगाई को देने वाला नहीं, बीमारियों से छुटकारा देने वाला नहीं, आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करने वाला नहीं। हाँ, बाइबल बताती है कि यीशु चंगाई को देता है, बीमारी से छुटकारा देता है, आवश्यकताओं और जरूरतों को पूरा करता है।
लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपकी आइडेंटिटी है, आपकी पहचान, वो ये है कि यीशु उद्धार करता है, यीशु मसीहा, यीशु परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। यीशु वह है जो हमारी अंधी आंखों को खोलता है ताकि हम यीशु को जान सके, यीशु को पहचान सके, उसको अपना मित्र बना सके और उसके साथ हम संगति कर सके। हों दीजिए कि जिस रूप में भीड़ ने आपको देखा, जिस रूप में शास्त्रियों और फरीसियों ने देखा, उस रूप में हम आपको ना देखें, लेकिन जिस तरीके से पवित्र शास्त्र ने आपको प्रकट किया है, उस रूप में हम आपको देख सके और अपने जीवन में प्रभु जी आपको स्थान दे सके। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर